आज मैं आपको आराम नगर के सारे कास्टिंग का अपडेट्स देने वाला हूँ, इंक्लूडिंग मुकेश छाबड़ा जिन्होंने धुरंधर बनाया है। तो अभी मैं और यहाँ इतने सारे आर्टिस्ट लोग हैं। मेरे जिगर के टुकड़ों, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आया हूँ मुकेश छाबड़ा कास्टिंग और कास्टिंग वे की तरफ, यानी कि आराम नगर में। और अभी मैं आपको इसका पूरा अपडेट्स देने वाला हूँ गाइज। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। लव यू सो मच। तो गाइज एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर कपड़े की तरह चेंज होते रहते हैं, यानी मंथ में ही कभी कोई न्यू आ जाते हैं, कभी कोई न्यू आ जाते हैं। तो आपको यहाँ रेगुलर अपडेट करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपकी प्रोफाइल कभी सही जगह पे पहुँच ही नहीं पाएगी। तो गाइज़ ये है आराम नगर का मेन गेट और अभी मैं आपको कास्टिंग ऑफिस तक पहुंचने का पूरा रोड मैप देता हूं। तो ये है इसका एंट्री गेट। तो आप अंधेरी से भी आ सकते हो, वर्सोवा से भी आ सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो। आराम नगर आने का अगर आप वर्सोवा से आते हो तो अंधेरी से दूसरे साइड में है। और ये देखो, ये है कबूतर खाना, जो कि पहले इसका प्रॉपर घर था, बट किसी ने लगता है उजाड़ के इसको कोई और घर दे दिया है। एनीवेज, तो अभी मैं बढ़ता हूँ सीधे कास्टिंग की तरफ। तो ये जो आप रास्ते देख रहे हो, ये आपको सीधे लेके जाएगा मुकेश छाबड़ा कास्टिंग, जो कि बहुत ही फेमस कास्टिंग है आराम नगर का, और जिन्होंने धुरंधर की कास्टिंग करी है। यू नो धुरंधर, मतलब अभी तक की टॉप फिल्में हैं धुरंधर, रणवीर सिंह उसमें मेन लीड कर रहे हैं, तो आपने देखी ही होगी। तो चलिए चलते हैं सीधे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग। और हो गए थे तो 6 महीने पे एक बार अपडेट करने रहना चाहिए। एक इंसान मुझे मिल गया, चलिए इससे बातें करते हैं। डायरेक्टर हो, कितने टाइम से काम करते हो आप इंडस्ट्री में? अरे मतलब हो गए 4 साल हो गए। मज़ा आ रहा है आपको? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी 4 साल हो गए, तो अभी आगे का क्या सीन है, मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह? एक्चुअली हम लोग की अभी 3 चीज़ें हैं जो पैक्ड है, जो आई नहीं बार, जो मूवी मेजॉरिटी बाहर नेक्स्ट ईयर चांसेस उसके आने के। वाह, क्या बात है मेरे भाई, आप लोग डायरेक्टर से हम मुलाकात करते हैं फिर से। क्या नाम हुआ आपका? वैभव आदर्श। तो बहुत देर से बेचारा यहाँ पे आया है आर्टिस्ट बनने के लिए। और आप क्या मतलब ऑडिशन के लिए चेकआउट कर रहे हो? जी। कितने टाइम से आप मतलब लगे हुए हो इसमें? काफ़ी टाइम से लगा हुआ हूँ। तो आपको मतलब क्या बनना है? ऐसा क्या बनना है? काम करना है। तो मतलब कोई आपका ऐसा ड्रीम रोल तो होगा जिसके लिए आप आराम नगर के चक्कर काट रहे हो? ऐसा कुछ ड्रीम रोल नहीं है, अच्छा काम होना चाहिए, अच्छी फिल्म होनी चाहिए। तो वैसे आपके कितने टाइम हो गए वैसे आराम नगर में? मेरा मतलब मुंबई में एज एन एक्टर जर्नी, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो आराम नगर में आकर के ऑडिशन दे रहे हो, एक दिन होगा ही होगा। तो ये आप जर्नी में कितने टाइम से आप इन्वॉल्व हो? मैंने पिछले 4-5 सालों से हूँ, बीच में 2-3 साल 5 साल से हो। देखो एक और आ रहा है, ये भी एक एक्टर है भाई। आप भी कुछ कहना चाहोगे? ये बेचारा कंफ्यूज है अभी। तो गाइस फाइनली इंस्पायरिंग एक्टरों से बात करके बहुत ही मजा आया। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुकेश छाबड़ा का, ये है सेकंड वाला कास्टिंग, और एक जस्ट इसके आगे है वो है फर्स्ट वाला। इसमें वो पहले एड वैड की शूटिंग, जो भी कॉमर्शियल होता है, जो आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ है। तो दिवाली के टाइम में यहाँ पे आपको एड बहुत सारे कास्टिंग देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे आओ, अपने इंट्रोडक्शन दो और अपने ऑडिशन दो, कास्टिंग वाले से मिलो, काम बन जाएगा। और ये जो आप सामने देख रहे हो ब्लू कलर, ही है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग। गाइज इसके सिर्फ वो छोटे साइज पे मत जाना, क्योंकि ये बहुत बड़ी कास्टिंग एजेंसी है। इन्होंने न जाने कितने लोगों को स्टार बना दिया, लिटरली बॉलीवुड तक पहुंचा दिया। ये सुशांत सिंह का छिछोरे, और उसके बाद भी काइपोचे, बहुत सारी ऐसे कास्टिंग, धुरंधर, रणवीर सिंह जिसमें लीड कैरेक्टर कर रहे हैं, आप जानते हो। ये आप देखो सामने पोस्टर भी लगी हुई है, जो भी इन्होंने कास्टिंग करी है उन सब की यहाँ सामने पोस्टर लगी हुई है। और ये है सामने इंट्रोडक्शन रूम, जहाँ इंट्रोडक्शन होता है। देख सकते हो भाई अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। इसके बाद अभी जस्ट मेरी ही बारी है। और ये देखो, उसके लिए स्लेट को ना फिल करना होता है, नेम, एज, हाइट, लैंग्वेज, कॉन्टैक्ट, होम टाउन, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। और लास्ट में वो पूछते हैं कि आप एक्सपीरियंस हो या नहीं, या फिर आप फ्रेशर हो। सो गाइज आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं फाइनली छाबड़ा सर के पास में अपना इंट्रोडक्शन अपडेट कर दिया हूँ, और जो भी है उनका ईमेल आईडी भी ले लिया हूँ। तो अभी मैं आपको उसका ईमेल आईडी भी दूंगा, तो आप घर बैठे आराम से अपना इंट्रोडक्शन भेज सकते हो। और सच बताऊँ तो इतने दिनों का इंट्रोडक्शन देने में बहुत मज़ा आ गया। कुछ दिनों से मैं शूट पे था, जैसा कि मैं आप मेरे ब्लॉग्स के जरिए देख सकते हो। बट फिर मुकेश छाबड़ा सर, उन्होंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट की कास्टिंग करी, मतलब बहुत सारे। लेटेस्ट में आप धुरंधर ही देखो, धुरंधर की भी कास्टिंग उन्होंने ही करी है। इसके बाजू में ही जस्ट 48 नंबर स्टूडियो है, जहाँ पे साउथ
साउथ मूवी की कास्टिंग चल रही थी जिसमें 6 पैक एब्स की नीड थी। मैं पिछली बार जब आया था तो आप मेरे पिछले ब्लॉग्स में देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। बट अभी ये फिलहाल बंद हो रखा है, आप सामने देख सकते हो। और इसी रास्ते से मैं भी आपको जस्ट आगे दिखाने वाला हूँ। इसी रास्ते से अभी मैं पहुँचने वाला हूँ पराग मेहता कास्टिंग, कुणाल एम शाह और फिर एंटी कास्टिंग। ये सारे बहुत ही आराम नगर के टॉप कास्टिंग है गाइस, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी मैं रास्ते का सफ़र है, जो आप कभी आराम नगर में आओगे तो आपको भी इंजॉय करना होगा। थोड़ा साईं बाबा को प्रणाम कर लेता हूँ, वो सामने देख सकते हो, बहुत प्यार मोहब्बत से। ये गाइस प्रसाद, हाँ लगता है आज ऊपर वाला सुनने के मूड में है। तुम भी आधा ले लो, चलो तुमको 30% देंगे, हम 70% लेते हैं। गाइस आज ऊपर वाला लगता है सुनने के मूड में है, उन्होंने प्रसाद दे दिया इतने दिनों से आने के बाद। यहाँ पे आके स्ट्रगलर काले कैसे हो जाते हैं। गाइस सामने है पराग मेहता कास्टिंग, अभी मैं आपको वहाँ भी लेके जाने वाला हूँ। गाइस ये है पराग मेहता कास्टिंग, ये देखो, ये स्कैन कर लो इंट्रोडक्शन के लिए। और आज ये खुला हुआ, यही है पराग मेहता कास्टिंग। चलो अंदर देखते हैं। तो गाइस देखो, ये है पराग मेहता कास्टिंग और ये है कुणाल एम शाह कास्टिंग, दोनों आजू बाजू ही है। मैं इसलिए आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कभी अगर आप फ्यूचर में आओ तो। मैं तो ऐसे कभी कभी आके आपको अपडेट करता रहूँगा इन गलियों में। ये देखो ऑलरेडी वहाँ कुछ आर्टिस्ट हैं। ये देखो ये सब आए हैं। यहाँ कोई नहीं आने वाला, सिर्फ डू नॉट डिस्टर्ब। ये देखो गाइस, ये है एंटी कास्टिंग जाने का रास्ता। हम लोग हिल रहे हैं, ऐसे वीडियो तो नहीं हिल रहा होगा ना। उसने तो बोला था स्टेबलाइजेशन होगा नॉर्मल। हमारे नए जूते गाइस, ये है सामने, ये है एंटी कास्टिंग। और यहाँ इतने सारे आर्टिस्ट लोग लगे। तो गाइस इन गलियों में भी कास्टिंग होती है। एक वक्त था जब इन गलियों में ही 1,000 2,000 आर्टिस्टों की भीड़ थी, लाइन थी। और उस दिन हमारे रश्मि शर्मा की इंट्रोडक्शन चल रहा था किसी नए सीरियल के लिए। और अभी भी देखो, ये शिवम गुप्ता कास्टिंग है, ये है शिवम गुप्ता कास्टिंग, ये है गाइस शिवम गुप्ता कास्टिंग। और ये इसके बाहर स्कैनर लगा हुआ है। और ये है बंगलो नंबर 113। सो गाइज, ये वही सुनहरी जादुई गलियां हैं जो न जाने कितने लोगों को बॉलीवुड में पहुंचा दिया और न जाने कितने लोगों को स्टार बना दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन छोटे छोटे बंगलों पे और घर पे आप बिल्कुल भी मत जाओ। डोंट जज बाय बुक, जो वो जो कहावत है, बिल्कुल यहाँ वो सच है गाइज। इसी छोटे छोटे घरों से ना कितने लोग ना बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर अभी कर रहे हैं। पंचायत के भी बहुत सारी कास्टिंग जो आपने देखे थे वो सब इसी गलियों में आते थे हमेशा। और आज वो देखो, ये जो गलियाँ जितनी आपको छोटी दिखती है ना उतनी जादुई भी है। ये देखो, ये ब्लू वाली गेट, जब मैं स्टार्टिंग में मुंबई में आया था ना तो उस टाइम यहाँ पे ना फेयर एंड लवली मैक्स की कास्टिंग चल रही थी। जो कि वो जो ब्लैक वाला फेयर एंड लवली मैक्स नहीं था, जो इंसान जो मतलब आई मीन मेन के लिए था, उसके लिए मैंने भी उसमें दिया था स्टार्टिंग में। बट मेरा उस टाइम नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं थी और बहुत सारी चीज़ों का नहीं थी। गाइस ये भी है 160 नंबर स्टूडियो ये, और यहाँ पे भी कास्टिंग होती है, देख सकते हो आप, इस गलियों में है ये। गाइस ये है RDX क्रिएटिव अड्डा। गाइस ये रास्ते हैं। ये पूरी हालत खराब हो रखी है।
है कास्टिंग वे। ये मेरे बाजू में है, ये है TPW कास्टिंग, बट यहाँ पे अभी कोई कास्टिंग नहीं हो रही है। जो कि यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ अभी कोई कास्टिंग नहीं हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब कास्टिंग वे की तरफ। तो गाइज यही है आराम नगर और अभी मैं जा रहा हूँ एंटी कास्टिंग, जो कि आप जानते हो मेरे जस्ट सामने ही है और बहुत ही तगड़ी वाली कास्टिंग है। गाइज मैं इतने दिनों से आराम नगर में आ रहा हूँ, अप्रॉक्स 5-6 साल हो गए। कहीं ना कहीं मैं इधर उधर तिगड़म लगा के ऑडिशन लगा के कैसे कैसे करके कुछ काम भी किया हूँ। बट मैं एक चीज़ आपको डैम श्योर बता रहा हूँ आपको कि आराम नगर का भीड़ कभी भी कम नहीं होता। मतलब लोग यहाँ आते ही रहते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भाई लोग हैं जो मेरे अभी एंटी कास्टिंग में आकर के वेट कर रहे हैं ताकि वहाँ के कोई कास्टिंग डायरेक्टर आए और उनको इंटरटेन कर सके और उनके कैरेक्टर के लायक अगर कोई भी काम हो तो वो उन्हें प्रोवाइड करे। तो इसके लिए आराम नगर में हमेशा लोग ऐसे ही आते जाते हैं। तो गाइज एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर कपड़े की तरह चेंज होते रहते हैं, यानी मंथ में ही कभी कोई न्यू आ जाते हैं, कभी कोई न्यू आ जाते हैं। तो आपको यहाँ रेगुलर अपडेट करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपकी प्रोफाइल कभी सही जगह पे पहुँच। फाइनली अब एंटी कास्टिंग से निकल के और अब मैं जाने वाला हूँ दूसरे कास्टिंग की तरफ। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। गाइज ये पसीना देख रहे हो, ये एक दिन ऐसा रंग लाएगा और इतना गहरा रंग लाएगा अनएक्सपेक्टेड, यही पसीना। देखो आप यहाँ आके इंट्रोडक्शन दे सकते हो मुकेश छावड़ा में, आप कास्टिंग वे में भी आके ट्राई कर सकते। ये है बस स्टैंड और ये रास्ता जाता है वर्सोवा की तरफ और ये रास्ता जाता है अंधेरी वेस्ट की तरफ।